हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। तो आज मैं और मेरे साथ जोगिंदर सर चर्चा करने वाले हैं। जो भी एसएससी जेईई का पेपर हुआ है वो सारे सेशन के पेपर हो चुके हैं। कई सारे बच्चों से बात हुई है और उसी पर आज थोड़ी चर्चा करेंगे और आगे की क्या भूमिका है उस पर भी आज बात करने वाले हैं। तो सर, बच्चों का पेपर हो गया? जी सर, एसएससी का इंतजार था, पहले होगा बाद में होगा, शिफ्ट होगा कि नहीं होगा। फाइनली प्रीलिम्स हो चुका है। और आज मतलब लगभग सब लोग पेपर देके फ्री हो चुके हैं, जितने भी शिफ्ट के एग्जामिनेशन थे। और आप लोगों को इस चीज पे भी ध्यान देना चाहिए कि कुछ लोगों का सर केवल पेपर इस वजह से रह गया क्योंकि उन्होंने अपना स्लॉट बुक नहीं किया। तो हमेशा हमें एग्जामिनेशन को लेकर बहुत ही सिंसियरली अप्लाई करना चाहिए। देखा कि अगर नहीं करेंगे बुक तो कोई बात नहीं, कोई भी स्लॉट मिल जाएगा, लेकिन एसएससी ने साफ साफ लिखा हुआ था कि नहीं मिलेगा और उन लोगों के पेपर कैंसिल हो चुके हैं। तो ये भी सर एक बड़ा इश्यू रहा, और उन बच्चों के लिए भी और जिनका पेपर हो चुका है उनके लिए भी, सभी के लिए आज के सेशन में कुछ बातचीत हम करने वाले हैं। बिल्कुल सर। तो बिल्कुल सर ने बोला कि पेपर को लेकर सीरियस रहना चाहिए और हर बात को बहुत बारीकी से आपको ध्यान देना चाहिए। तो जैसा हम लोग सर बच्चों से बात करी, तो जो पेपर आए मतलब पेपर लगभग पिछले साल के पैटर्न जैसे रहे, थोड़ा सा इस बार न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा रहा और पेपर सर एकदम लगभग पुराने सालों को उन्होंने फॉलो किया हुआ है। जैसे कि मशीन, पावर सिस्टम और नेटवर्क की बात करें तो जैसे ज्यादा वेटेज रहता है, फिर बेसिक और मेजरमेंट वही 20-25 नंबर में उन्होंने कवर अप करने की कोशिश करी। सो पेपर लगभग सारे सेशन का सिमिलर सा है सर। सिमिलर ही है सर वैसे तो, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब प्लस माइनस तो रहता है। लेकिन बच्चों ने फोकस इस पॉइंट पे दिया कि सर न्यूमेरिकल्स आए, बट न्यूमेरिकल्स कोई बहुत ज्यादा टीडियस नहीं है। टीडीएस फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आए, बेसिक क्वेश्चन पूछे गए, बट हाँ न्यूमेरिकल्स उन्होंने रखे इस बार, ये अपन कह सकते हैं। थोड़ा उसमें टाइम टेकिंग रहता है, कई बार कैलकुलेशन से गलतियां होती हैं, तो हो सकता है थोड़ा कट ऑफ में भी प्लस माइनस हो, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा कट ऑफ में भी। तो सर आज मेन चर्चा यही, क्योंकि बच्चों का पेपर हो गया है। अब बच्चा सोचता है कि पेपर सर हो गया, तो उसको लेके बहुत ज्यादा उसमें आपको अब ध्यान नहीं देना है कि पेपर में क्या किया क्या नहीं किया। अब आपको आगे की रणनीति बनानी चाहिए। अब समय निकल गया सर, पेपर हो गया, उस पर कोई विचार करना नहीं है। हाँ, बस केवल एनालिसिस करना है कि क्या हमारा पेपर इतना सफिशिएंट अच्छा हुआ है कि हम सीबीटी 2 के लिए प्रिपेयर करें। बिल्कुल सर। या फिर अगर अच्छा नहीं हुआ है तो क्या एसएससी को साइड में करके हम आरआरबी की सीबीटी 1 को फोकस करें, क्योंकि बिल्कुल अलग है वो। आपका क्या है, नॉन टेक्निकल पेपर होगा और फर्स्ट इसका स्टेज आपका टेक्निकल था, तो यहाँ तो मिक्स था। अभी तक हम कह सकते थे कि आरआरबी की तैयारी साथ साथ चल रही है, लेकिन अब अगर आपका पेपर आपको लग रहा है कि भाई चांसेस कम है, नहीं हो रहा है, तो फिर आपको अपना डाइवर्जन देने की जरूरत है यहाँ पे। और साथ साथ डाइवर्जन में भी और भी एक नए अनाउंसमेंट हो चुके हैं सर, जैसे आरपीएससी का मेंस होने वाला है राजस्थान वालों के लिए, और दूसरा यूपी के अंदर पॉलिटेक्निक लेक्चरर की नई वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है। अगेन एक एई के बराबर पोस्ट, अच्छा स्किल है और बढ़िया एग्जामिनेशन के साथ वो आपका पेपर हो जाता है। उनके लिए भी आपको तैयारी करनी होगी, तो उनमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों है, दोनों में। तो किस तरह से अपन इस चीज पे आगे जाए उस पर थोड़ी बात। बिल्कुल सर। जैसा कि सर आपने बोला कि बहुत अच्छी बात बोली आपकी कि दो तरीके के बच्चे हैं वही मार्केट में। जैसे कि एक तो वो जिसका पेपर ठीक हुआ है, उसको लग गया है कि पेपर हो गया है बढ़िया, तो मुझे लगता है कि सर उसको सीबीटी 2 करना चाहिए। बिल्कुल बिना देर करे और सीबीटी 2 तैयारी करना चालू कर दो। लेकिन जो बच्चों का, जैसा ने बोला कि जिसका पेपर पता लग जाता है सर, कि कई बार बच्चे तो केवल इसलिए जाते हैं कि देखते पर कैसा होता है। तो अब आप टाइम ना खराब करो और तुरंत आप कोई बैच लो और जो एसएससी जेईई नेक्स्ट ईयर होने वाला उसको, या फिर आपका जो सीबीटी 1 है जो आपका आरआरबी जेईई का, उसको आप फोकस करके तैयारी करो। क्योंकि आपने पेपर दिया और आपको आइडिया लग गया कि अभी इस बार कुछ नहीं होने वाला है, तो आप अब बहुत ज्यादा उस पर आप ध्यान न देके अपनी तैयारी को चालू करें। लेकिन जो सीबीटी 2, जैसे कि आपको आइडिया लग जाएगा, अगर आपको लगता है कि आप बॉर्डर पे हो, तो आप हम लोगों से बात कर सकते हो, एक बार अपनी बातें शेयर कर सकते हो, कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, क्या सारी चीजें आप, क्योंकि अभी कुछ दिन बाद आंसर की और सब कुछ आ जाएगा, तो आइडिया लग ही जाएगा आपको, रिस्पॉन्स आ ही जाएगा आपको। तो उससे समय खराब नहीं करना चाहिए। अक्सर अपन पेपर देके एकदम ठंडे पड़ जाते हैं, ठीक है अब आगे देखते हैं क्या होगा, रिजल्ट आएगा। अभी बहुत से बच्चे ऐसे सर जो आरपीएससी का मेंस का तैयारी नहीं कर रहे थे, लेकिन अब एकदम से रिजल्ट आने के बाद इलेक्ट्रिकल वाले भागे भागे आ रहे हैं, अब क्या करें सर, हो जाएगा। तो समय निकल जाएगा, नया साल आ जाएगा, आप 20-25 दिन न्यू ईयर में निकाल दोगे, आने के बाद तैयारी शुरू करेंगे। बिल्कुल बिना समय व्यर्थ किए आपको या तो सीबीटी 2 के लिए फोकस करना चाहिए, या फिर अपना एकदम डाइवर्जन लेते हुए आप रीस्टार्ट करो, सीधा एकदम रीस्टार्ट आ जाइए आपकी वही फोकस आरआरबी जेईई, और उसके बाद फिर पूरी तरह से अपना पूरा फोकस सीबीटी 1 पे लगा दीजिए। दोनों तरह की कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल रहते हैं और यूट्यूब पे और ऐप पे हर तरह की चीजें आपके लिए अवेलेबल है पहले से काफी। तो दो कोण पे हो गए सर सीबीटी 2 और सीबीटी 1 के लिए। और एक चीज सर और खासतौर पे जो बच्चा राजस्थान का है ना, उसके लिए अगर बात करूं मैं, तो आरपीएससी जिसकी आप अभी चर्चा कर रहे थे, आरपीएससी। हाँ, अगर आपने सीबीटी 2 भी सॉरी आपका जैसे कि पेपर दिया, आपका अच्छा पेपर हुआ होगा, और ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप आरपीएससीएन का प्री निकाल के बैठे हो, तो ऑब्वियस सर ये भी अच्छा पेपर हुआ ही होगा। तो पॉइंट इज दैट थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा कि सीबीटी 2 करूं या फिर मैं अब आरपीएससीएन करूं। तो मेरा सजेशन ये है, खासतौर उन बच्चों के लिए जो राजस्थान से हैं, आप तो अभी आरपीएससीएन में फोकस करें, क्योंकि सर ये वैकेंसी हर साल नहीं आती। एक पॉइंट। दूसरा
पॉइंट ये है कि अगर आप आरपीएससीएन की तैयारी करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सीबीटी 2 की तैयारी बाय डिफॉल्ट आपकी हो ही जाएगी सर। उसके साथ ही हो जाएगा, बस केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है, तो उसके लिए आप थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा टाइम अपना प्रैक्टिस के लिए रखें, जिसमें आप अपना नॉन टेक्निकल प्रैक्टिस भी कर सकते हो आरआरबी के रिगार्डिंग, और प्रैक्टिस आप रख सकते हो एसएससी सीबीटी 2 के रिगार्डिंग, और ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी। आरपीएससी में एक बड़ा सिलेबस है, उसमें सारी चीजें इनके सिलेबस के अपने आप ही ऑटोमेटिकली, हाँ, मतलब उसमें आप ऐसे कहें कि वो सबका ही है, मतलब क्योंकि उसमें सारे एग्जाम कवर अप है, लेकिन मेनली आप फोकस अभी दो ही पे कर रहे हो, या तो सीबीटी 2 या तो आरपीएससीएन। तो अब इसमें कंफ्यूजन मत हो कि सीबीटी 2 करूं या फिर आरपीएससीएन ही करना चाहिए आपको, कि सीबीटी 2 बाय डिफॉल्ट आपकी हो ही जाएगी। हाँ, लास्ट में जब 15 दिन बचे हैं सर, तो उस केस में आप थोड़ा टेस्ट सीरीज और हाँ, टेस्ट सीरीज तो आप देते रहिएगा, लास्ट में कुछ उसका जो माइंडसेट है सीबीटी 2 का उसको आप फॉलो करें, लेकिन आरपीएससीएन के थ्रू सीबीटी 2 जा सकते हैं, लेकिन सीबीटी 2 के थ्रू आरपीएससीएन नहीं आ सकते। और सर ये कि राजस्थान की वैकेंसी नहीं, आरपीएससीए का फॉर्म जो है वो यूपी और बिहार काफी बच्चों ने भरा है, कोई भी मतलब जो भी उन सब के लिए टेस्ट सीरीज तो वो मैंडेटरी करें, क्योंकि वो कन्वेंशनल है, लीग सेट के पेपर होता है, तो थोड़ा उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करें। और जो यूपी के नई वैकेंसी आई है, बड़ी लेक्चरर वाली, पॉलिटेक्निक लेक्चर एक बड़ी पोस्ट, अच्छा पे इवेंट है, तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। उसमें भी टेक और नॉन टेक का एक अच्छा कॉम्बो है, पेपर 1 पेपर 2 के हिसाब से, उस पर भी डिटेल वीडियो हमारा आ चुका है, तो आप उसको भी देख के जज कर सकते हैं। तो सर यही था मतलब मेन, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज था, कई बच्चों के मैसेज कॉल आ रहे थे सर अब क्या करूं, तो वही करना है कि दो टाइप के बच्चे हैं, या तो आपका पेपर अच्छा हुआ है या तो पेपर खराब हुआ है। तो आपका अगर रीस्टार्ट करना है तो रीस्टार्ट चालू कर दो, या फिर आपको लगता है सीबीटी 2 या आरपीएससीएन या लेक्चरर की, इन सारी जो एग्जाम्स हैं इनको आप ध्यान में रखते हुए इनकी तैयारी करना चालू करें, बिना टाइम वेस्ट करें। कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप बात कर सकते हैं हमारी टीम से, हमसे, सर से, किसी भी जो हमारी टीम है, बात करके अपनी जो प्रॉब्लम्स उनको आप रिजॉल्व कर सकते हैं और अपने ट्रैक पे चल सकते हैं। सर जैसा अपन हर बार आरपीएससी का बैच, आरपीएससीएन का बैच चल ही रहा अपने पास, और एक बच्चों को इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारे पास सीबीटी 2 का भी बैच है। हाँ, एसएससी का सीबीटी 2 का बैच भी है। अगर आप चाहते हैं हम लोगों के साथ कांटेक्ट करना है तो आप तुरंत इस बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी चालू, क्योंकि सर बहुत सारा बच्चा है जिसको केवल सीबीटी 2 करना है। हाँ, तो आप उस बैच को लो और उसमें केवल हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे, और जो भी आपके डाउट्स होते हैं छोटे छोटे, वो तो मान लो क्लियर करेंगे ही, क्योंकि जब क्वेश्चन कराते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो डाउट होगा उसको भी क्लियर करेंगे। तो पूरा नेटवर्क और बेसिक में ले रहा हूँ, जोगिंदर सर मशीन पावर सिस्टम और पाटीदार सर मेजरमेंट्स, तो पूरी टीम तैयार है, आपको पता ही है हमेशा जैसा कि रहता है। उसमें पहले से सब कुछ रिकॉर्डेड है, ताकि आपको आपका रिकॉर्डेड भी मिल जाए और हम लोग लाइव प्रैक्टिस भी आपको करवाएंगे, दोनों चीजें, ताकि आपकी डिटेल उसके साथ हम बने रहें। हाँ, ठीक है सर, बिल्कुल है ना। और कोई डाउट हो आप इसमें कमेंट कर दीजिएगा, बाकी नंबर होगा ही, कांटेक्ट कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं, अगर आपके पास नंबर नहीं तो वहां से भी आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब आपको अगर हम लोगों से कांटेक्ट करना है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा, है ना। उसी के अकॉर्डिंग आने वाले दिनों में आपके लिए और भी सारे वीडियोस, अब तक के एसएससी के पेपर का एनालिसिस क्या है वो भी, और सीबीटी 2 के बारे में और दूसरी इन्फॉर्मेशन कब तक हो सकता है, किस तरह का एग्जामिनेशन और क्या क्या तैयारी आपके लिए नई हम यूट्यूब वगैरह पे करवाने जाएंगे, इन सब के बारे में डिटेल के लिए बने रहिए निम्बस लर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।